सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिस्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो सर अब बहुत कम समय बाकी है, अब से थोड़ी देर में सम्राट चौधरी जो बिहार के भावी सम्राट के तौर पर अब ताजपोशी होनी है। क्या कहेंगे न्यूज हार्ट की तरफ से? पहले सम्राट चौधरी जी को बधाई। आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सम्राट चौधरी तो बन गए बिहार के सम्राट, इसमें कहीं से कोई अब शक शुबा नहीं। हम्म, अब वो चले राजभवन, हम्म, वहां आज शपथ ले लेंगे। हम्म, उसके बाद से वह फुल फ्लेज बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, हम्म, है ना। हम्म, इसकी गहमा गहमी यह जो है हम्म, पिछले एक महीने से चल रही थी। हम्म, कौन होगा, हम्म, महिला होगा, पुरुष होगा, हम्म, है ना, हम्म, दलित होगा जाति कि पिछड़ा होगा। पिछड़ा होगा, अति पिछड़ा होगा कि सवर्ण होगा। हम्म, हम्म, लेकिन हम्म, सबको जो है किनारे कर दिए अमित शाह ने। हम्म, चौंका तो नहीं सके, हम्म, लेकिन हम्म, चौंका भी दिए, हाँ। है ना। हम्म, भाजपा जो सोच रही थी, भाजपा के जो लोग बिहार में सोच रहे थे हम्म, कि भाजपा है हम्म, तो भाजपा तो देखेगी अपने ही लोगों को, हम्म, है ना। हम्म, लेकिन अपनों को देखी जरूर, हम्म, वह सम्राट चौधरी है जिन्होंने हम्म, पार्टी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। हम्म, ठीक है, पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया, जी, उम्मीद से ज्यादा दिया, ज्यादा दी, हाँ। लेकिन उन्होंने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, हम्म, है ना। हम्म, तो अब आगे भी सम्राट चौधरी के सामने बड़ी जिम्मेवारी मिल गई कि अब वह बिहार में नीतीश कुमार के मॉडल को आगे बढ़ाते हैं हम्म, कि सम्राट मॉडल हम्म, बिहार में चलाते हैं। हम्म, सम्राट मॉडल, मेरा कहने का अर्थ यह है हम्म, कि जैसे भी भाजपा के जो भी मुख्यमंत्री हैं, हम्म, जैसे उत्तर प्रदेश के योगी योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ, हाँ। तो जोगी मॉडल की पूरी चर्चा होती है, चर्चा होती है, हाँ। और वह शिवराज सिंह चर्चा है। चौहान थे तब शिवराज सिंह चौहान के मॉडल हाँ, की भी चर्चा शिवराज होती सिंह चौहान जब थे है। मध्य प्रदेश में तो उनकी हम्म, भी एक अलग पहचान थी। हम्म, हम्म, अभी जो दिल्ली में रेखा गुप्ता है, हाँ, उनके मॉडल उन्होंने की भी सब। एक अलग हम्म, जो है पहचान बनाना शुरू कर दिया है। हम्म, तो ये है हेमंता ना। मॉडल अलग है। हाँ, असम का जो है हाँ, हेमंत बिस्व शर्मा का, हाँ, उनका अपना मॉडल है। हाँ, तो भाजपा क्या यह रहा है, हम्म, तो बिहार को ठीक है हम्म, कि सौभाग्य मिला, हम्म, लड़ते लड़ते आखिर भाजपा जो है हम्म, वह मुकाम हासिल कर ली जिसके लिए सपना देखा करते थे कभी कैलाशपति मिश्र मिश्र, और अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। उन्होंने 2000 में हम्म, शुरुआत भी की। हम्म, शुरुआत नीतीश कुमार के माध्यम से ही की, हम्म, हम्म, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। हम्म, बाद में जो है नीतीश कुमार ही बने, हम्म, लेकिन भाजपा उसका जो है पिछलग्गू बनकर रही, हम्म, है ना। कभी भी हम्म, जो है खुद हम्म, फ्रंट लाइनर नहीं हुई, हम्म, रनर बनकर रही। हम्म, अब जो है हम्म, वो फ्रंट लाइनर बनने का मौका मिला है, और इसकी डोर किसके हाथ में है, तो सम्राट सम्राट चौधरी के। चौधरी का। तो सम्राट चौधरी का दायित्व बनता है कि अब पार्टी को जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके हम्म, इस मुकाम पर लाया, हम्म, है ना, हम्म, तो कम से कम आगे इसको अस्थाई बनाने की चेष्टा करें। हम्म, यह बच्चे। एक जवाबदेही उन पर हम्म, है, हम्म, कंधे पर। हम्म, नीतीश कुमार ने दिया जिस समय, देखिए कल जब एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही थी उसमें नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। हम्म, हम्म, उन्होंने जब इनके नाम, सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव हम्म, रखा, हम्म, है ना, हम्म, तब उन्होंने क्या कहा, हम्म, अब हम बहुत दिन रह लिए, हम्म, हम्म, है ना, अब आप लोग संभालिए, हम्म, हम जो है आपको गाइड करते रहेंगे, मार्गदर्शन मेरा रहेगा। और वह यह कहते कहते हुआ भावुक हो गए, भावुक हो और गए। उन्होंने जो है हम्म, सम्राट चौधरी को माला पहना दिया। हम्म, यह बड़ा भावुक दृश्य था जी, जी, कि सम्राट चौधरी को उन्होंने माला पहनाया पर। तो
ये सब जो है सम्राट चौधरी की बड़ी जवाबदेही बन और रही सर है। उससे भी पहले कैबिनेट की जब बैठक समाप्त हुई तो उस समय भी बड़ा मतलब मर्माहत करने वाली तस्वीरें निकल कर आई। देखिए आज जो है भर दिन इन्होंने लोगों को रुलाया भी। कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने। स्वाभाविक है वह भावुक क्षण था और नीतीश कुमार के जाने का गम तो भाई पूरे देश अरे पूरे राज्यवासियों को, यह निर्विवाद सत्य है, इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं है कि नीतीश कुमार जी के इस्तीफे की जब बात हुई थी तो थोड़ी देर के लिए बिहार में सन वाली स्थिति हो गई थी। नीतीश कुमार सच में जा रहे हैं और सही बात कि जो देखिए जिन्होंने देखा नहीं, नई पीढ़ी ने देखा नहीं कि लालू प्रसाद का जो काल था, लालू राबड़ी का, उसमें जो बिहार की दारुण स्थिति थी, भयावह स्थिति थी, है ना, उसको जिसने भी झेला और देखा, वह जब नीतीश कुमार के समय का विकास देख रहा है तो उसको लग रहा है कि अरे भाई चले जाएंगे तो फिर वही कहीं स्थिति न हो जाए ना, इसलिए भी लोग भयभीत था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने विश्वास के साथ सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर यह कहा कि हम बहुत दिन किए, अब आप लोग देखिए और जो रास्ता हमने बना दिया है उस पर चलिए, है ना, तो लगता है कि यह कहता है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की बात को मानेंगे, है ना। और एक और घटना हुई थी जब वह राजभवन गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसमें मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो सबसे पहले बधाई किसको दी थी? किसको दी थी? सम्राट चौधरी को। और वहीं से संकेत मिल गया था कि अगला जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होगा खुद। और जो रोने लगे, देखिए स्वाभाविक है जब इन्होंने कहा कि अलविदा, कैबिनेट की मीटिंग जब हो रही थी तो उन्होंने सब कुछ कहा, उसमें कोई न प्रस्ताव पास हुआ न कुछ, एक लाइन का प्रस्ताव पास हुआ कि हम छोड़ रहे हैं, है ना, इस्तीफा देने जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं और कैबिनेट को भंग कर रहे हैं, यही बस 2 लाइन उनका था। और वहां उन्होंने क्या कहा कि हम जो अलविदा शब्द जो कहा उसके बाद तो पूरा माहौल गमगीन हो गया, चाहे वह नेता मंत्री हो या अधिकारी हो, कर्मचारी तक सर, और कर्मचारी सबके सब रुआंसा हो गए, सब भावुक हो गए। और नीतीश कुमार जी तो तस्वीर भी आई है, नीतीश कुमार जी तो समझा रहे थे रामकृपाल यादव को, पोछो आंख पोछो, उनके आंख से जो है टप टप आंसू बह रहा है ना। सुनील कुमार जब उनको गाड़ी पर छोड़ने आए, देखे तो उनका भाव, अशोक चौधरी तो रोते ही आ रहे हैं। जब से हुआ कि नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, इस्तीफा देंगे, जाएंगे, राज्यसभा जा रहे हैं, उस समय से तो वो रो ही रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा उनको लग रहा है कि भाई हमारा अब यहाँ हमको, वो कहते थे कि मैं मानस पिता है, तो उनके लिए तो शून्यता की स्थिति हो गई है कि अब क्या होगा। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि मैं हूं ना, यह भी हुआ कहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ढाढ़स बना रहे हैं लोगों को। फिर भी जो रुआसा वाला स्थिति थी, सबके सब रो रहे, मदन सहनी हो, वही ने बताया, सुनील कुमार, सबके सब तो रो ही रहे थे। तो ये सबको रुला गए, लेकिन एक जो है विश्वस्त लोगों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा गए। तो यही एक सौभाग्य है राज्य के लिए, क्या करते हैं सम्राट, है ना। नीतीश कुमार ने जो जिस विश्वास के साथ उन पर भरोसा किया, उस पर वह खरा उतरते हैं या इनके जो अरमान है उसको, हाँ तो क्या करते हैं तो आगे देखना होगा। लेकिन इतना तो है कि सम्राट चौधरी का जो कलेवर है, जो तेवर है, उससे तो स्पष्ट है कि बिहार को आगे ले जाने की दिशा में सम्राट चौधरी एक सार्थक पहल जरूर करेंगे। सर एक और सवाल था मेरा कि सम्राट चौधरी माहिर खिलाड़ी हैं सियासत के भी और जो कामकाज होता है, जो प्रशासन होता है उसके भी, लेकिन चिराग पासवान इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप
बारीकी से देखें तो चिराग पासवान की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं दिखती है। चिराग पासवान को लोग, उनके पार्टी के लोग भविष्य का सीएम बताते थे, तो क्या सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर चिराग पासवान के लिए मुसीबतें हो गई हैं? क्योंकि एनडीए में अब देखिए, चिराग पासवान के लिए मुसीबत तो हमारी समझ से नहीं है, हम्म, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है हम्म, वह भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं हम्म, और अब तो एनडीए के हो गए हम्म, और एनडीए के एक घटक हैं हम्म, चिराग चिराग पासवान। पासवान। तो उनकी उपेक्षा करके हम्म, एनडीए को जो है एकजुट नहीं रखा जा सकता, हम्म, है ना। हम्म। इसलिए चिराग पासवान की उपेक्षा जो है, लेकिन सर, चिराग पासवान के मन में अगर ये भावना रही हो कि भविष्य में हम भी एनडीए के सीएम कैंडिडेट हों। देखिए सवाल सबसे बड़ा यहाँ है यही, हम्म, जब जब हम्म, नीतीश कुमार जी का हुआ कि अब छोड़ देंगे, हम्म, है ना, इस्तीफा दे देंगे, हम्म, सब तय हो गया था, तब जदयू के जो वरिष्ठ मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम्म, कि अब भाजपा को चुनना है मुख्यमंत्री अपना, हम्म, चुने, जिसको चुनेगी उसको हम लोग समर्थन करेंगे, हम्म, है ना। हम्म, तो ये है कि भाजपा का ही बनेगा, हम्म, यह तय हो गया था। हम्म, तो उस परिस्थिति में चिराग पासवान कैसे बनते? हम्म, भाजपा ने भी मन बना लिया था कि अब यह सुनहरा मौका नहीं छोड़ना है, हम्म, इस बार अपना ही सीएम देना है, हम्म, सहयोगी दल मेरे साथ चलेंगे। हम्म, अब भाजपा बिहार में बड़ा भाई हम्म, बनने के बन गया, तो है बन ना, ही गए। और इसकी इच्छा भी थी बड़ा भाई बनने की। हम्म, 2020 में बड़ा भाई बनकर आया था नतीजों में, हम्म, है ना। हम्म, इसके 74 विधायक जीते थे और नीतीश कुमार जी के 43। हम्म, तब भी हम्म, भाजपा ने जो है उदारता का परिचय देते हुए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, हम्म, है ना। हम्म, लेकिन नीतीश कुमार जी स्थिर नहीं रहे, तो देखे 2022 में भाग गए, और फिर 24 में आ गए, है ना। तो ये हालात थे उस समय। इस बार भाजपा की कोशिश थी कि नहीं, अगर नीतीश कुमार जी जाते हैं राज्यसभा, जैसे कि उन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की कि मेरी इच्छा थी कि हम चारों सदन का सदस्य बने, इसलिए मैं स्वयं अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहा हूँ। हालांकि इसमें भी कुछ पेच था। पेच ये था कि राज्यसभा की जो 5 सीटें रिक्त हुई, उनमें से एक सीट पर वह रामनाथ ठाकुर को देना चाह रहे थे, तीसरी बार मौका दे रहे थे, है ना। और एक सीट जो थी, जदयू कोटे की 2 सीटें थी, उस पर हरिवंश नारायण सिंह को रखना नहीं चाह रहे। अगर उनको टिकट नहीं देकर किसी दूसरे चेहरे को देते तो कहीं न कहीं आलोचना का वह शिकार बनते, इसलिए स्वयं उस सीट पर अपने आप को प्रत्याशी बना दिया, है ना। और इनकी इच्छा भी पूरी हो गई, चारों सदन के सदस्य भी बन गए, और उनको राष्ट्रपति कोटे से भेज दिया गया। लेकिन हरिवंश नारायण सिंह को भाजपा ने जो है मनोनयन कोटे से भेज दिया। तो दोनों दोनों अपना अपना जो है खेल खेल लिया, लेकिन इस बिहार में जो है नीतीश कुमार ने अपने पसंद किया का जो है मुख्यमंत्री बनवा दिया। चलिए, तो ये नीतीश कुमार की ही जीत आप कहिए, ये नीतीश कुमार की ही जीत है। हालांकि भाजपा के तरफ से जो जिम्मेवारियां सम्राट चौधरी को पहले भी दी गई, वो सम्राट चौधरी ने बखूबी निभाई हैं। और अब भी जब सम्राट चौधरी को बिहार का सम्राट बनाया जा रहा है, कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहां पर हमारी मौजूदगी होगी, तो वहां से भी अपडेट्स आपको दिखाएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कितना मनोरम दृश्य है और किस तरीके से किन किन लोगों। मुख्यमंत्री के साथ साथ देखिए सागर जी और है, एक आध 2 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री की बातें हो रही हो तो फैसला बाद में होगा, लेकिन जो है कि और कुछ लोग शपथ लेंगे, कुछ मंत्री के, जिसमें जदयू कोटे से जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना है उनका भी शपथ ग्रहण, उनके भी शपथ ग्रहण की चर्चा है, जिसमें श्रवण कुमार हैं और विजय कुमार चौधरी। चलिए, तो मतलब निशांत फाइनली आप कह रहे हैं कि निशांत के बारे में अभी तक जो है डोल ड्रम की स्थिति है। अगर निशांत बनेंगे तब श्रवण कुमार नहीं बनेंगे, हाँ। क्योंकि एक
एक जो है ओबीसी से आएगा, दूसरा सवर्ण से आएगा। हम्म। श्रवण कुमार भी कुर्मी है, निशांत कुमार तो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, बेटे तो वह हैं। भी कुर्मी है। और इधर विजय चौधरी जो है, विजय कुमार चौधरी, वह भूमिहार है। हाँ, सवर्ण। तो सवर्ण। देखिए यही फॉर्मूला होगा। बाकी जो तस्वीरें होंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।